नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनकी उपस्थिति में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में बस्तर और डोंडी लोहारा में भी बड़ी संख्या में भाजपा प्रवेश हुआ, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बूढ़ी हो गई है, वो डूबता हुआ जहाज है, धीरे धीरे वह खत्म भी हो जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई, अब डूबता हुआ जहाज है और बहुत जल्दी इसका अंत होने वाला है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है कि वो छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में खड़ा नहीं करेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी। इस आशय का जाहिर समर्थन पत्र छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को सौंपा गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने यह पत्र लिखकर जानकारी दी कि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर उनकी पार्टी NDA में मित्रवत पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को एक बड़ी रैली करेगी, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के हर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच पर्चे बांट रहे हैं और लोगों से बड़ी संख्या में रामलीला मैदान आने की अपील कर रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी भी वीडियो जारी कर अपडेट दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय पार्टी के विधायकों को साथ लेकर लोगों के बीच पहुंचे और रामलीला मैदान में बड़े जनसमूह की उपस्थिति की अपील की। मोदी जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। पूरे दिल्ली के अंदर इसके खिलाफ आक्रोश है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इसके विरोध में 31 तारीख को 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान पहुंच रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के पूरे देश के जो शीर्ष नेता हैं वो भी इस तानाशाही के विरोध में रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आज से पूरे दिल्ली में हम लोग ये आमंत्रण पत्र घर घर जा करके लोगों को बांट रहे हैं और पूरे दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जो लोग इस बात से विश्वास करते हैं कि 2 साल में बिना हजारों जगह छापे मारने के बावजूद बिना किसी सबूत के केवल तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से राजनीति से प्रेरित होकर के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उन सब लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचे। बिलासपुर में अवैध कब्जा कर अवैध कारोबार करने वालों पर नकेल कसने पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया था, जिसके अंतर्गत पुलिस और नगर निगम के उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने शहर के कुख्यात कबाड़ी छोटू पांडे के कबाड़ दुकान के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया। बिलासपुर पुलिस ने साफ किया कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार और अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के EVM की जगह बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव वाले बयान को लेकर भाजपा ने पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दिखाया गया है कि कैसे 2018 के चुनाव में EVM ठीक था, लेकिन अब EVM गड़बड़ हो चला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं। जब EVM से उनकी सरकार 2018 में बनी तो पहुंच गया राज्यपाल जी के यहाँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और अब EVM खराब नजर आने लगा। हिमाचल में बड़ा अच्छा लगा इनको EVM, राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो EVM अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो EVM अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो EVM अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? तो भूपेश जी स्व के भाव से पीड़ित है और अब
वो कार्यकर्ता को कह रहे 372 380 लोग चुनाव में खड़े हो और बैलेट से चुनाव हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में है और छड़ी उनके हाथ में है, जिसे चाहे नचा ले। पर भूपेश जी, अब छड़ी जनता के हाथ में है और एक हार तो आपको सत्ता से हटा चुकी, दूसरी हार के लिए तैयार हो जाए। राजधानी रायपुर में नशे की सामग्री बेचने के व्यापार से जुड़ी महिला मुस्कान रात्रे को बीती रात रायपुर पुलिस ने कबीरनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कबीरनगर थाने में उसके खिलाफ अपराध दर्ज था और वो फरार थी। इसके अलावा मुस्कान रात्रे पर मौदहापारा थाना समेत गरियाबंद जिले में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसके खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं। थाना कबीरनगर अंतर्गत पुरानी एक बदमाश थी जिसका थाना महोदापारा अंतर्गत उड़ना बदमाश में नाम है। एक पुराने एनडीपीएस के मामले में 2023 में कबीरनगर में दर्ज हुआ था, उसमें फरार थी। उसमें उसको पकड़ा गया है। इसमें जो एनडीपीएस की धारा 22 ग और 27 और 22 और 29 की धारा इसमें लगी थी। इसके पति खुद मुस्कान रात्रे और इसका पति प्रियेश यदु, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जिला रायपुर में इसके खिलाफ 17 मामले हैं। कुछ मामले अभी पेंडिंग हैं, कुछ में सुनवाई हो चुकी है और गरियाबंद जिले में भी एक मामला है। गरियाबंद पुलिस को इसमें इंटीमेट किया गया है ताकि इसकी गिरफ्तारी और हो सके और कार्रवाई की जा सके। जिला भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर कहा कि बस्तर की जनता उनसे पूछ रही है कि जब आप सरकार में थे तब हमारा हक मार दिया गया था, अब जब भाजपा ने हमें हमारा अधिकार प्रदान किया है तब आप हमारे बीच आ रहे हैं। कवासी लखमा बौखला गए हैं और मुझको तो यहाँ तक की जानकारी है कि कवासी लखमा चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बस्तर का हमारा आदिवासी समाज उनसे पूछ रहा है कि 5 साल जब आप सरकार में थे तो आपने बस्तर और सरगुजा के लोगों का जो अधिकार था वो छीना। स्थानीय भर्ती का जो हमारा अधिकार था उसको आपने खत्म किया। उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? बस्तर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तेंदुपत्ता में जो हमको बोनस मिलता था, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो सुविधाएं मिलती थी, उसको आपकी सरकार ने जब समाप्त किया उस समय आप कहां थे? छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस योजना की प्रथम किस्त पिछले माह पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रति माह की 1 तारीख को ही प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की राशि भेज दी जाएगी। आज महतारी बंधन योजना हमार माता मन भारी संख्या में आई नहीं। हमार मोदी के गारंटी में ये भी वादा रही कि आज हमार माता मन ला हर महीना 1000 रुपया देबो और 10 मार्च के 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। और आप मन ला मैं बताता हूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है तो 1 ही तारीख को भिजवा देंगे भाई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।